हाय, मैं आ गया। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो सिर्फ 2 दिन पहले ही रिलीज हुई है, यानी कि 30 जुलाई 2021। इस मूवी के लीड रोल में है साउथ की लेडी सुपरस्टार ऐश्वर्या राजेश, जो अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती है और वो इस मूवी में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभा रही हैं। दोस्तों, ये एक तमिल थ्रिलर मूवी है जिसमें मल्टीपल ट्विस्ट हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मूवी का नाम है थिट्टम इरंडू, जिसका इंग्लिश मीनिंग है प्लान बी। इस मूवी का इंतजार आप सब बेसब्री से कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फिजिकली चैलेंज्ड आदमी को दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि वो किसी को मारने के लिए आया हुआ है। सीन यहीं पे कट करके हमें एक बस का दिखाया जाता है, जहाँ पे अथिरा नाम की एक लड़की बैठी हुई है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपने ड्यूटी के लिए चेन्नई जा रही है। बस में उसे अपनी बगल वाली सीट पर एक लड़का अर्जुन दिखाई देता है, जो कि लेडीज सीट के बदले बाय मिस्टेक इसको दे दी गई थी। इसीलिए अथिरा बस कंडक्टर को अपना सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो नाइट में एक अनजान आदमी के साथ सफ़र नहीं करना चाहती। बस कंडक्टर कहता है कि सारे सीट्स फुल हैं और अभी ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और कहता है, तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं कंडक्टर के पास जाके बैठ जाता हूँ। रास्ते में एक जगह जब बस रुकती है तो अथिरा अर्जुन के पास जाके देखती है अर्जुन बड़ी मुश्किल से कंडक्टर के पास बैठा हुआ है। ये देखकर अथिरा को बहुत गिल्टी फील होता है, इसीलिए वो अर्जुन को अपने सीट पर वापस बुलाती है और फिर वो दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो रात भर बातें करते रहते हैं। सुबह जब अथिरा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है जहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है, और ये स्टिकर अर्जुन लगा के जा चुका था। अथिरा दिल ही दिल में अर्जुन को पसंद करने लगती है और कुछ बहाना बनाकर कंडक्टर से अर्जुन का नंबर ले लेती है। नेक्स्ट डे जब अथिरा पुलिस स्टेशन आती है तो उसे वहाँ अर्जुन बैठा हुआ दिखाई देता है। वो उसे वहाँ आने का कारण पूछती है। अर्जुन कहता है कि वो एक एक्टर है और उसे एक पुलिस का कैरेक्टर मिला है, इसीलिए वो यहाँ पुलिस को ऑब्जर्व करने आया है। इसके बाद धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अथिरा इसी बीच अर्जुन को कहती है कि बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक सूर्या नाम की लड़की थी। वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन सूर्या की शादी होने के बाद फिर कभी नहीं मिले। और तभी हम देखते हैं कि चेन्नई आने के बाद अथिरा को पता चलता है कि सूर्या बहुत दिनों से मिसिंग है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन उसे ही दिया गया था। अथिरा इस बारे में सूर्या के हस्बैंड किशोर से पूछताछ करती है। किशोर एक डॉक्टर है और वो अपने सेमिनार के लिए बाहर जाता रहता था। उसके माँ बाप भी यूएस में सेटल थे और वो चेन्नई में सूर्या के साथ रहता था। वो अथिरा को कहता है कि जब वो अपने सेमिनार के लिए बाहर गया हुआ था तो उसे पता चलता है कि सूर्या गायब हो गई है और उसकी कार भी मिसिंग थी। किशोर से मिलने के बाद अथिरा अपने माँ को कॉल करती है। अपनी माँ से उसको पता चलता है कि सूर्या कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई थी। तब उसका झगड़ा अपने माँ बाप से हुआ था, क्योंकि वो मॉडलिंग करना चाहती थी, जो कि उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था, लेकिन किशोर ने उसे मॉडलिंग करने के लिए सपोर्ट किया था। अथिरा अपने दोस्त सूर्या को लेकर काफ़ी परेशान हो चली थी। वो सूर्या के पड़ोसियों को पूछताछ करने लगती है, लेकिन उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। तभी अथिरा अपने कांस्टेबल से अपने बचपन की एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। एक दिन जब अथिरा नदी में गिर गई थी तो उसे बचाने के लिए सूर्या भी नदी में कूद गई थी, लेकिन सूर्या को तैरना नहीं आता था। फिर उसके पापा ने उन दोनों को बचाया था। इससे पता चलता है कि दोनों में कितना ज़्यादा प्यार था। उसके बाद अथिरा को एक जगह के सीसीटीवी फुटेज में, जहाँ पर उसे सूर्या की कार नज़र आती है, उस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखने पर अथिरा को वहाँ एक हैंडीकैप्ड पर्सन दिखाई देता है, जो उस रास्ते में 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक 33 बार गुजरा था, लेकिन सूर्या के कार गायब होने के बाद से वो वहाँ पर कभी नहीं दिखा। अथिरा उस हैंडीकैप्ड पर्सन के बारे में किशोर को पूछती है, जो कि एक काला ड्रेस और काला हेलमेट पहना था, लेकिन किशोर ने ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा था। फिर अथिरा किशोर को पूछती है क्या उसका किसी के साथ प्री मैरिटल अफेयर था, तो किशोर कहता है शादी से पहले वो पल्लवी नाम के एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स इस शादी के लिए इजाज़त नहीं दिए थे। उसके बाद वो उससे कभी नहीं मिला
उसके बाद हम देखते हैं कि किशोर ने अपना एक फ़ोन पंखे के ऊपर छुपा के रखा था। अथिरा के जाने के बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि उसे इस नंबर पर कोई कॉल ना करे क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। पुलिस पल्लवी और किशोर के कॉल डिटेल्स चेक करती है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन सूर्या के पड़ोसियों से पता चलता है कि एक हैंडीकैप्ड इंसान अक्सर उसके घर के आसपास आता जाता था, पर वो हमेशा हेलमेट में ही रहता था, तो किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। नेक्स्ट डे अथिरा को फॉरेस्ट में एक कार के अंदर जली हुई डेड बॉडी मिलती है। अथिरा उस बॉडी को फॉरेंसिक डॉक्टर के पास भेज देती है। अथिरा को शक था शायद ये बॉडी सूर्या की हो सकती है। उसे लगता था कि सूर्या का मर्डर हुआ है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होने के बाद डॉक्टर अथिरा को ये बताता है कि वो बॉडी सूर्या की है। ये सुनकर अथिरा पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। अब ये केस मिसिंग से मर्डर केस बन चुका था और अथिरा का पहला सस्पेक्ट वो हैंडीकैप्ड इंसान ही था। इसीलिए अथिरा उस जली हुई कार को भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती है। सूर्या के मौत के बाद अथिरा काफ़ी दुखी थी। इस दुख से उबरने के लिए अर्जुन उसका साथ देता है। अर्जुन अथिरा की अच्छे से देखभाल करता है। नेक्स्ट डे अथिरा को पता चलता है उस जली हुई कार के नंबर प्लेट पर उन्हें एक इंसान का फिंगरप्रिंट मिलता है और वो फिंगरप्रिंट उनके रिकॉर्ड में से किसी के साथ भी मैच नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि सूर्या के पति का फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं करता। और उसी रात वो हैंडीकैप्ड पर्सन एक उषा नाम की लड़की का पीछा करता है और उसके घर में जाकर उसे बुरी तरह से मार डालता है। मॉर्निंग में अथिरा वहाँ पहुँचकर सीसीटीवी फुटेज देखती है जिसमें उसे वही हैंडीकैप्ड पर्सन दिखाई देता है। उसमें भी वो उसी ब्लैक कलर का हेलमेट पहना रहता है। अथिरा को उषा के पड़ोसियों से पता चलता है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी। उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे। वो ऑलरेडी 5 लड़कों के साथ चीट कर चुकी थी जिन्होंने कई बार उसके घर आकर हंगामा खड़ा किया था। उन 5 लड़कों के बारे में जब उन्होंने पता किया तो उषा के मर्डर वाली रात वो सारे लड़के अपने अपने काम से आउट ऑफ टाउन थे सिवाय एक लड़के के जिसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उस लड़के का नाम वर्नी था जो जोसेफ कॉलेज से पढ़ा था। अथिरा चौंक जाती है क्योंकि सूर्या भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो फिर वर्नी पर शक करने लगती है। जब वो वर्नी के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि एक बार उसने सूर्या के साथ ज़बरदस्ती की थी जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ा भी था। एसआई अभिषेक अथिरा से कहता है कि आप हैंडीकैप्ड पर्सन को छोड़कर वर्नी के पीछे क्यों पड़े हैं। अथिरा कहती है पिछले 3 साल से वर्नी को किसने नहीं देखा है, तो हो सकता है कि उन 3 सालों में उसका एक्सीडेंट हुआ हो और वो हैंडीकैप्ड हो गया हो। नेक्स्ट डे अथिरा अर्जुन को बताती है कि सूर्या ने एक बार उसे आईफोन गिफ्ट किया था और दोनों में इतना प्यार था कि सूर्या के फिंगरप्रिंट से वो आईफोन अनलॉक होता था। इसके बाद दोनों प्यार करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे अथिरा का कांस्टेबल उसे बताता है कि हो सकता है उनको डाइवर्ट करने के लिए किसी ने वर्नी का फिंगरप्रिंट कार में लगा दिया हो। ये सुनकर अथिरा किशोर के घर में छिप कर जाती है क्योंकि उसे किशोर पर भी शक था। उस दिन किशोर अपने घर पर नहीं था, लेकिन उन्हें उसके घर कुछ नहीं मिलता। किशोर ने जो फ़ोन फैन के ऊपर छुपाया था वो भी मिसिंग था। अथिरा जब किशोर के घर से वापस आती है तो उसे बाहर हैंडीकैप्ड पर्सन दिखाई देता है। अथिरा उसको देखकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन हैंडीकैप्ड पर्सन ये देखकर भागने लगता है और हमें पता चलता है कि वो हैंडीकैप्ड नहीं है, वो बस हैंडीकैप्ड होने का नाटक करता रहता था। कुछ देर बाद अथिरा उसे पकड़ लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो वर्नी ही है। अथिरा उसका इंटरोगेशन करती है। काफ़ी टॉर्चर करने पर वर्नी सब सच बताने को राजी हो जाता है। एक्चुअली जब वर्नी 11th क्लास में था तो उसे उषा से प्यार हो गया था। उषा ने ही वर्नी को सबसे पहले प्रपोज किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वर्नी को पता चला कि उषा उसके अलावा बहुत सारे लड़कों से भी प्यार करती है और एक दिन उषा ने वर्नी को छोड़ दिया, जिससे वर्नी काफ़ी हट हो गया था। कुछ सालों बाद जब वर्नी कॉलेज में आया तब उसकी मुलाकात सूर्या से हुई। कुछ दिनों में वो दोनों दोस्त बन गए थे, लेकिन जब वर्नी ने सूर्या को प्रपोज किया
तो सूर्या ने उसे मना कर दिया और कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और इसीलिए वर्नी ने सूर्या को ज़बरदस्ती किडनैप करके शादी करने की कोशिश की। पर सूर्या बच के निकल गई और पुलिस कंप्लेन कर दी, जिसकी वजह से वर्नी की काफ़ी बदनामी हुई और उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद वर्नी को सिंगापुर में नौकरी मिल गई थी। जब वो सिंगापुर से चेन्नई वापस आया तो उसने सूर्या को अपने हस्बैंड के साथ देखा। ये देखकर उसको फिर से गुस्सा आ गया और उसने सूर्या को मारने की प्लानिंग कर डाली। कुछ दिन सूर्या को फॉलो करने के बाद वो सूर्या के घर पहुंच गया और ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। क्यों दोस्तों, याद आ गया ना? वर्नी ने वहां पहुंचकर सूर्या के साथ किसी और लड़के को देखा। उसे लगा कि वो लड़का सूर्या का लवर है। इसी बीच दोनों में फाइटिंग शुरू हो गई। दोनों की लड़ाई में वर्नी का फिंगरप्रिंट सूर्या के कार में लग गई थी। वहां से बचकर वर्नी भाग गया और उसके बाद वो उषा के घर पहुंचा और उसे मार डाला। उसे ये पता भी नहीं था कि सूर्या की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। अथिरा एक स्केच आर्टिस्ट को बुला के एक स्केच बनाने को कहती है, जिसे वर्नी ने उस रात सूर्या के घर देखा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं, अर्जुन ही था। ये मूवी का एक नया ट्विस्ट था। इसके बाद अथिरा को याद आता है कि जब सूर्या की शादी हो रही थी तो वो इस शादी से खुश नहीं थी। अथिरा ने जब सूर्या को पूछा तो सूर्या ने कहा कि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन उनके पेरेंट्स ये नहीं मानेंगे। इसके बाद अर्जुन फिल्म शूटिंग कर रहा होता है और इधर पुलिस स्टेशन में वर्नी उस आदमी का हुलिया बता रहा होता है। स्केच बनने के बाद जब अथिरा ने उसको देखा तो स्केच क्लियरली नहीं बन पाया था, क्योंकि वर्नी ने अर्जुन को सिर्फ एक बार ही देखा था। और वर्नी अथिरा से कहता है कि अगर वो इस इंसान को फिर से देख लेगा तो वो ठीक से हुलिया बता पाएगा। इसके बाद अथिरा वर्नी को कहती है कि उसे कुछ भी याद आए तो वो तुरंत बताए। इसके बाद एक सीन में अथिरा अर्जुन को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। उन्हें अर्जुन बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उन्हें शादी कराने के लिए एग्री हो जाते हैं। उसके बाद अथिरा सीसीटीवी फुटेज फिर से देखती है, जिससे उसे पता चलता है उस रात एक वैन में 4 लोग एंटर हुए थे, पर एग्जिट कैमरे में उस वैन में सिर्फ एक इंसान ही दिखाई दे रहा था। मतलब बाकी 3 आदमी रास्ते में कहीं उतर गए थे और उन तीनों ने सूर्या को मारकर जला दिया। उसके बाद वो किसी दूसरे सुमो कार में बैठकर निकल गए। अथिरा वो वैन और सुमो कार के नंबर को ट्रेस करना चाहती थी, लेकिन वो दोनों नंबर फेक निकले। इसके बाद अथिरा एक दूसरे फॉरेंसिक डॉक्टर से सूर्या की बॉडी के डिटेल्स चेक करने के लिए कहती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बॉडी सूर्या की नहीं किसी और की है और पहली वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट फॉल्स थी। ये सुनकर अथिरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गुस्से में पहले फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलती है तो वो बताता है कि उसे फेक रिपोर्ट बनाने के लिए एसआई अभिषेक ने बताया था और एसआई अभिषेक को ऐसा करने के लिए सूर्या के पति ने कहा था। और अथिरा किशोर को अरेस्ट करने उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां किशोर अथिरा को एक सीक्रेट बताता है, जो इस मूवी का एक और खतरनाक ट्विस्ट था। एक्चुअली शादी के बाद सूर्या किशोर को पास आने नहीं देती थी और वो मॉडलिंग करना चाहती थी। इसके लिए किशोर ने सूर्या की हेल्प भी की थी और उनके मैरिज को 6 मंथ्स बीत गए थे। अभी भी सूर्या किशोर के करीब नहीं आना चाहती थी, पर एक दिन किशोर ने देखा सूर्या ने अपने हाथ की नस काट ली है। वो भागकर डॉक्टर को लेके आया। तब उसे पता चला कि सूर्या किसी जोशुआ नाम के लड़के से प्यार करती है और वो उससे शादी भी करना चाहती थी, पर उसके पेरेंट्स नहीं माने। इसीलिए सूर्या ने मजबूरी में किशोर से शादी कर ली और ये सब सूर्या रोते हुए किशोर को बता देती है। किशोर ये देखकर उसका हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और इसके बाद किशोर अपनी गर्लफ्रेंड पल्लवी और एसआई अभिषेक के साथ मिलकर सूर्या के फायर एक्सीडेंट का प्लान किया और उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग सूर्या की जगह किसी और लड़की का डेड बॉडी उसके कार में रख दिया और सबको ऐसे दिखाया जैसे सूर्या की उस फायर एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इसके बाद किशोर ने सूर्या को उसके लवर के साथ कहीं भेज दिया और अभी उसको नहीं पता कि सूर्या कहाँ है। और लास्ट टाइम उसे एक मेल आया था जो सूर्या ने भेजा था। अथिरा को यकीन दिलाने के लिए किशोर वो मेल वीडियो को अथिरा को दिखाता है, जिसमें सूर्या और उसका लवर जोशुआ किशोर को थैंक्स बोल रहे हैं। यह देखकर अथिरा को किशोर की बातों पर थोड़ा यकीन आता है। वहाँ से अथिरा वर्नी के पास आती है और उससे पूछती है क्या उसने उस दिन सूर्या के घर यही लड़के को देखा था, पर वर्नी मना कर देता है।
क्योंकि उसने तो वहाँ पर अर्जुन को देखा था, जोशुआ को नहीं। ये सुनकर अथिरा फिर से कंफ्यूज हो जाती है और किशोर से कहती है कि वो एक बार सूर्या से बात करना चाहती है। किशोर अथिरा को कहता है कि उसके पास सूर्या का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन हर 3 महीने में सूर्या उसे कॉल करती है। जब भी उसकी कॉल आएगी तो वो उसे बता देगा। और इस तरह हमें दिखाया जाता है कि 6 मंथ्स गुजर जाते हैं, लेकिन सूर्या की कोई भी कॉल नहीं आती। पर एक दिन अथिरा के नंबर पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है और सूर्या उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहती है। अथिरा सूर्या से मिलने निकल पड़ती है। तभी उसे रास्ते में अर्जुन मिलता है। वो भी उसके साथ चलने के लिए इंसिस्ट करता है और अथिरा से बचकर किसी को कॉल करता है और कहता है कि वो लोग कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तभी वर्नी रास्ते में अर्जुन को अथिरा के साथ देख लेता है। वर्नी कॉल करके अथिरा को अर्जुन के बारे में बताना चाहता है, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती। इसीलिए वर्नी सारी बातें अथिरा के कांस्टेबल को बता देता है। इधर उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद अथिरा चारों ओर सूर्या को खोजने लगती है। तभी उसके सामने अचानक एसआई अभिषेक, पल्लवी और किशोर आ जाते हैं और उसी टाइम अथिरा के फ़ोन पर उसके कांस्टेबल का मैसेज आता है, जिसमें उसने अथिरा को बताया था कि वो अर्जुन से दूर रहे, क्योंकि वर्नी ने उस रात सूर्या के घर अर्जुन को ही देखा था। ये सुनकर वो पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन उसके सामने खड़ा हुआ था। अथिरा रोते हुए अर्जुन से पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जबकि उसने तो उससे सच्चा प्यार किया था। और वो अर्जुन को सूर्या के बारे में पूछने लगती है। तभी किशोर बताता है कि सूर्या अभी नहीं रही, हमने उसको ख़त्म कर दिया है। ये सुनकर अथिरा शॉक हो जाती है। और इसके बाद इस मूवी में फाइनल और सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट रिवील होता है। एक्चुअली में किशोर से शादी करने के बाद सूर्या उसके साथ खुश नहीं थी। एक दिन जब सूर्या सुसाइड करने की कोशिश की, किशोर ने उसके लैपटॉप पर उसकी फेसबुक प्रोफाइल देखी, जिसमें सूर्या ने अपनी आईडी किसी लड़के के नाम पर बनाई हुई थी और वो उस आईडी के साथ एक लड़की के साथ चैट कर रही थी। जब गुस्से में किशोर ने इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो बचपन से ही लड़कों की तरह रहना चाहती थी। उसके हार्मोन्स की वजह से वो अपने आप को लड़कों की तरह महसूस करती थी। उसे लड़कों की तरह ड्रेसअप होना और काम करना पसंद था। और जब उसे लड़की होने की वजह से पीरियड्स आने शुरू हुए तो उसे अपनी बॉडी से भी नफरत होने लगी थी। कॉलेज में जब उसे वर्नी मिला तो उसे लगा कि वो उसकी केयर करता है, पर जब उसने भी सूर्या को प्रपोज किया तो वो फिर से टूट गई। और जब उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई कि उसे लड़कियों की तरह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो लड़कों की तरह रहना चाहती है, तो उसके फादर ने उसको बहुत मारा और उसकी ज़बरदस्ती किशोर से शादी कर ली। उसने शादी के बाद लड़की की तरह रहने की बहुत कोशिश की, पर जब भी किशोर उसे टच करता था तो उसे बुरा लगता था। उसे ऐसा लगता था कि वो एक लड़का है और उसे ज़बरदस्ती लड़की बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसे खुद से नफरत होने लगी थी, इसीलिए सुसाइड करने की कोशिश की थी। तभी यहाँ एक और ख़तरनाक ट्विस्ट दिखाया जाता है। अर्जुन अथिरा का आईफोन लेकर उसके फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर देता है, यानी अर्जुन ही सूर्या था। और ये देखकर अथिरा के होश ही उड़ जाते हैं। इस ट्विस्ट की उम्मीद मैंने भी नहीं की थी। इस सीन ने मेरे भी होश उड़ा दिए। इसके बाद अर्जुन यानी सूर्या बताती है वो बचपन से ही अथिरा को पसंद किया करती थी। उसे अथिरा के साथ काफ़ी खुशी मिलती थी, लेकिन अथिरा को ये मालूम नहीं था कि सूर्या के अंदर लड़कों वाली फीलिंग्स है। और धीरे धीरे सूर्या अथिरा से प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि वो एक लड़का है। बचपन में अथिरा से सूर्या पूछा भी था कि अगर वो लड़का होती तो क्या अथिरा उससे शादी कर लेती, तो अथिरा ने सूर्या से कहा था हाँ। और शादी के बाद अथिरा से ही बात करने के लिए सूर्या ने एक लड़के की प्रोफाइल बनाई थी। और उसके इस प्रॉब्लम को जानने के बाद किशोर ने उसके जेंडर को चेंज करने के लिए उससे कहा और उसको बताया कि ऐसा कई सारे फेमस लोग कर चुके हैं और ये पूरी प्रोसेस लीगल है। कुछ मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद ऐसा कर पाना इजी है। ये सुनकर सूर्या बहुत डर जाती है, लेकिन किशोर चूंकि एक डॉक्टर था, उसने सूर्या से कहा कि तुम यकीन करो, हम ये सक्सेसफुली कर देंगे और किसी से नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जानता था इसमें सूर्या की कोई गलती नहीं। ये सब हार्मोन्स की वजह से उसके साथ हो रहा है। इसके बाद सूर्या का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। इस बीच सूर्या सबसे दूर रहती थी। कुछ महीने बाद उसकी वॉइस मेल वॉइस में कन्वर्ट होने लगती है और वो पूरी तरह अर्जुन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और उसके बाद बस में अथिरा से मिलना, उसके करीब जाना, सब कुछ उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग ही था। और इस प्लान में सूर्या का हेल्प किशोर के अलावा एसआई अभिषेक, पल्लवी ने भी की थी।
ये सब सुनने के बाद अथिरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और अर्जुन भी रोते हुए अथिरा से कहता है वो बचपन में अथिरा से शादी करना चाहती थी, क्या अब वो उससे शादी करेगी। ये सोचकर थोड़ा अजीब लगता है और ऐसा ही अथिरा के साथ भी हुआ था। वो वहाँ से अपने घर आ जाती है और अर्जुन से बातचीत करना बंद कर देती है, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वो अर्जुन से शादी करेगी या फिर सूर्या से। फिर वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी और एक दिन उसने अर्जुन के फ़ोन को पिक किया, जहाँ अर्जुन ने अथिरा से कहा कि तुम 1 साल का समय लो और सोच समझ के मुझे जवाब दो, और 1 साल के बाद वो उससे शादी करने के लिए पूछेगा। उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा अर्जुन को मंजूर होगा। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अर्जुन और अथिरा फिर से मिलते हैं, जहाँ अर्जुन अथिरा को शादी करने के लिए पूछता है। और यहाँ पर इसी सवाल के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों कि अथिरा का जवाब क्या होना चाहिए? आप अथिरा के जगह होते तो अर्जुन को एक्सेप्ट करते या नहीं?